शिट, देखो गाइस कितनी तेज बारिश हो गई है। ये टूटने फूटने वाला सामान तो नहीं है ना? नहीं। बस फिर टेढ़ा मेढ़ा करके पेटी आगे लगा दो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं पोर्टर के ऊपर, क्योंकि कल मैंने सिर्फ पोर्टर पे 2 या 3 ऑर्डर्स लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। क्योंकि कल थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी मुझे रैपिडो और पोर्टर पे दोनों में काम करना मुझसे मतलब अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा था कि अगले दिन मैं पूरा दिन पोर्टर पे ही वर्क करूँ, क्योंकि पोर्टर पे कल बहुत ऑर्डर्स थे। मुझे नहीं लग रहा था कि पोर्टर से इतना काम होगा, पोर्टर पे है। तो वैसे मैंने पोर्टर की कोई उनकी वर्क ड्रेस जो है इनकी वो तो पहनी नहीं, पहले वाले ब्लॉग में पहनी थी। तो पूरा ब्लॉग भी मैंने पोर्टर पे शूट किया था। मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है, देख लेना जाके। तो पहले वाली टी शर्ट तो मैंने राहुल सर से ली हुई थी और बैग भी उनका ही था, तो मैं अपना पर्सनल भी लूँगी जाके। बट आज मैंने डाली, आज मैं अपने नॉर्मल करके कपड़ों में ही पोर्टर पे काम करूँगी। तो ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कितने पिकअप और कितना ड्रॉप पे पोर्टर कितना अर्निंग मेरे को दे रहा है, कितना पेमेंट मुझे दे रहा है। बाकी ये फिक्स तो नहीं होता, किसी भी कंपनी का कोई पेमेंट फिक्स नहीं होता, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। कई लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी पूछते हैं कि मैडम कितने किलोमीटर का कितना दे रहा है। देखो, ये हम भी फिक्स नहीं बता सकती, ये कंपनी फिक्स नहीं बता सकती, क्योंकि कंपनी से भी जब हम बात करते हैं ना कॉल पे कि कितने किलोमीटर का हमें कितना दिया, तो वो पता कितना बताते हैं 4 या 5, बल्कि इतना नहीं होता है। कई बार बढ़ के भी मिल जाता है, कई बार कम भी मिलता है। तो इसका फिक्स तो देखो मैं भी यार कोई भी नहीं बता सकता कि कितना फिक्स है। रैपिडो, ओला, उबर, पोर्टर या जोमेटो, स्विगी कोई नहीं बता सकता। मतलब ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब डिस्टेंस के ऊपर वो कितना बना के कंपनी दे रही है, वो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। बाकी आज के ब्लॉग में यही रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी पोर्टर पे आईडी लॉगिन कर लेती हूँ और निकलती हूँ घर से बाहर, क्योंकि मेरे एरिया में शायद यहाँ पर पोर्टर का कोई राइड नहीं आने वाला, तो सॉरी पोर्टर का कोई ऑर्डर नहीं आने वाला। तो पहले मैं घर से बाहर ही निकल जाती हूँ, फिर चल के आगे की बात करती हूँ आपसे। A few moments later. पहला ऑर्डर तो मेरे को पोर्टर पे मिल चुका है और मैप मैंने लगा रखा है नीचे फ़ोन में। तो अभी तो जा रही हूँ मैं ऑर्डर लेने अपना वो, और देखते हैं पोर्टर पे पहला ऑर्डर मुझे क्या मिलता है। पोर्टर है, कॉल कर रही थी लग नहीं रहा था। क्या चीज़ है? इसमें आगे रख देती हूँ। पेमेंट कौन करेगा वो? पहला ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया और पिकअप लोकेशन इसकी 900 मीटर के पास आ रही थी, मतलब मेरे आसपास ही था ये। सेक्टर 38 से मैंने पिकअप किया है और ड्रॉप करना है सेक्टर 19 में, और 7 किलोमीटर का ड्रॉप है। और जिसमें से पोर्टर ने 81 का दिखाया था मुझे, तो कस्टमर ने पहले ही पे कर दिया 81 रुपीज़ मुझे। और देखते हो कमीशन कितना काटेगा पोर्टर इसका। अभी एक पार्सल ड्रॉप नहीं किया, साथ ही दूसरा भी आ रहा, तो इसको भी उठा लेती हूँ फटाफट। इसका तो पिकअप ही बहुत ज़्यादा, उठाऊँगी या ना उठाऊँ, इसे रहने देती हूँ। 4 किलोमीटर का पिकअप था इसका और ये जीरकपुर में ड्रॉप करना था। नहीं, इतना पिकअप नहीं उठाना मुझे। मेडिसिन है ना ये। तो ये पहला ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया, जिसका ड्रॉप का मुझे 81 पहले कस्टमर ने पे कर दिया था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और इसका कमीशन काटा है पोर्टर ने, मतलब मुझे दिए 68 और 12 से 13 रुपये कमीशन पोर्टर ने इसका काटा है। एक ऑर्डर और ले लिया मैंने पोर्टर से, 2.5 किलोमीटर का पिकअप है इसका। आ रही हूँ पिकअप करने, पहले पार्सल पिकअप कर लेती हूँ, देख के पहले क्या है ये। और चंडीगढ़ से इसको जीरकपुर लेकर जाना है, लोकेशन तो वही आ रही थी। चलो जीरकपुर ही जाती हूँ फिर अब। तो गाइस इस टाइम मैं आ गई सेक्टर 26 की मंडी में, और ये देख लो मेरे को तो डर लग रहा है कि ज़्यादा सामान ना दे दो मुझे, मैं कैंसिल कर दूँगी, इतना सामान लेके नहीं जाऊँगी। और मंडी में बुक हुआ है और ऑर्डर यहाँ पे देखते हैं पार्सल में क्या देते हैं। ये ले दोनों पेटियां ना यहाँ मैडम को बनवा। आगे आगे आ जाइए, आगे रख दो। रस्सी लेके आ, पहले नीचे रस्सी लेके रखो। बुलर फार्म शादियाँ होती हैं वहाँ। ओके ओके। ये टूटने फूटने वाला सामान तो नहीं है ना? नहीं। बस फिर टेढ़ा मेढ़ा करके पेटी आगे लगा दो। और गाइस जब मैं मंडी में गई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग ना मुझे आलू या सब्जी की बोरियां या कट्टे पकड़ा देंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ना लेके आती, मैं मना कर देती। पर ये पेटियां नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। तो देखो लोग पोर्टर पे पेटियां ढूंढ सर कहाँ पे? एक ये है और एक ये है, और वो पेमेंट भी करनी है।
115। सेकंड ऑर्डर भी कंप्लीट कर दिया मैंने और 11 किलोमीटर ड्रॉप पे मेरे को पोर्टर ने दी 115 और उसमें से कमीशन काटा है 18 रुपये। बाकी के मेरे मिल गए 98 और पिकअप था इसका 2.5 किलोमीटर। और साथ ही मेरे को यहीं से एक राइड मिल गई थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैं उसको भी जा रही हूँ पिकअप करने। और इसका पिकअप मुझे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है 3.5 किलोमीटर, क्योंकि फिर चंडीगढ़ जाना है ना। तो चंडीगढ़ जाना तो फिर मैंने उठा ही लिया कि चलो, क्योंकि इससे और आगे तो मैं जा नहीं सकती। देखते हैं थर्ड ऑर्डर में क्या मिलता है। पेमेंट आप करोगे? वो वही करेंगे ना। ठीक है, ये इसका बिल है, ये दे दीजिए। ठीक, बिल दे दो। डिलीवरी है, हो जाएगा। पोर्टर, मैंने पोर्टर पे चेक किया था, वैसे इस पे पोर्टर पे भी कोई इंसेंटिव नहीं आ रहा है अभी। तो अभी तो कमीशन बेस पे ही वर्क कर रही हूँ, इंसेंटिव वगैरह तो इस पे भी नहीं मिल रहा। चलो देखते हैं कितने आज मैं ऑर्डर्स लगा पाऊँ पोर्टर पे। सबकी कमीशन देनी पड़ेगी और इंसेंटिव वगैरह तो नहीं है। सर काउंटर किस साइड है? कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ से? हाँ जी मैम। वो पोर्टर पे है ना सामान, दे दो। हाँ, अमन भैया होंगे, उनसे बात कर लो। तो गाइस अभी पहला वाला ऑर्डर भी मैंने ड्रॉप नहीं किया, उन्होंने भी ना गलत लोकेशन डाल दी थी इंडस्ट्रियल फेज 2 की। तो रास्ते में मैंने एक ऑर्डर और उठा लिया था, वो यहीं का था। सोचा ये वाला पिकअप कर लेती हूँ, इसको ड्रॉप करने के बाद फिर ये भी ड्रॉप कर दूँगी। ऐसे करूँगी अब मैं, वरना फिर ये दोबारा आना पड़ेगा मुझे और कैंसिल कर दूँगी अगर दूसरा ऑर्डर। तो देखो यहाँ लिखा है 0 कैंसिल पेनल्टी। पता नहीं यार कहीं पेनल्टी ना पड़ जाए। तो चलो पहले इसको ड्रॉप करके फिर ये वाला ड्रॉप करूँगी मैं। तो गाइस यहाँ से भी पार्सल मिल चुका, ये वाला मैंने डिक्की में रख दिया और पेमेंट भी इन्होंने दे दी। तो चलती हूँ पहले वाला ऑर्डर ड्रॉप करने और फिर इसके बाद ये वाला भी देना है। A few moments later. गाइस बारिश भी शुरू हो गई है यहाँ पे। तो पहले मैं एक साइड में स्कूटी लगाती हूँ अपनी, रेनकोट पहन लेती हूँ वरना तो मैं भीग जाऊँगी। ओह शिट देखो गाइस कितनी तेज बारिश हो गई है। और पहले मैं कस्टमर का सामान ना डिक्की में रख लेती हूँ। इसमें पानी ना चला जाए। भाई डिक्की में आ जाइए प्लीज। उनको बोल देना खोलने नहीं है, ठीक है? बारिश ही नहीं रुक रही तो सारा कोई जगह भी नहीं मिल रही खड़े होने की। पेमेंट थैंक यू। मेरा एक कस्टमर ना गुस्सा हो गया है, जिनका अब एक का सामान तो ड्रॉप कर दिया, दूसरा जा रही हूँ ना करने। तो वो कॉल करके कहते हैं मैडम मैं आपकी कंप्लेंट डाल रहा हूँ, आपने बहुत टाइम लगा दिया। मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, एक तो बारिश हुई है और दूसरी चीज़ ये है कि जो पहला ड्रॉप था ना मेरा कस्टमर ने लोकेशन का तो डाली थी, तो उनसे सही लोकेशन लेके पहले उनका दे के आई हूँ, ड्रॉप करके आई हूँ और आपका आ रही हूँ देने के लिए। तो कह रहा एडवांस पेमेंट बन जाएगी। अब ये 11 किलोमीटर का दिखा रहा है, यहाँ से पहले 6 दिखा रहा था। तो इसमें किसकी गलती आप बताओ? पहले वाले कस्टमर की है ना, लोकेशन का तो डाली थी। तो पार्सल तो मुझे पहुँचाना है, चाहे कितने किलोमीटर हो। अगर मेरे को बुकिंग मिली है तो मुझे छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो बताओ मेरी गलती तो नहीं है ना इसमें। तो एडवांस 6 किलोमीटर और चल के मैं वहाँ देकर आई हूँ। तो ये कस्टमर गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं मैं आपकी कंप्लेंट डाल दूँगा। मैंने बोला ठीक है डाल दो, मैं कस्टमर केयर से खुद ही बात कर लूँगी, आईडी बंद करेंगे कर देंगे जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। अब मैं उनके पास ही तो जा रही हूँ, फिर भी देखो अकड़ अकड़ के बात करते हैं। सर बाहर आ जाओ, सामान ले जाओ। चलो ये पार्सल तो मैंने ड्रॉप कर दिया और पेमेंट मैंने जो पहले ही ली थी, पहले मैंने गिनी भी नहीं, पता नहीं कितने थे वो। आई थिंक 60-70 रुपये होंगे, क्योंकि उस टाइम ड्रॉप इसका 6-7 किलोमीटर का दिखा रहा था। बट वो एक कस्टमर की गलती से, चलो छोड़ो। और पिकअप तो उसका सामने का ही था, जैसे मैंने ब्लॉग में पहले आपको बताया था। और साथ ही बिल्कुल मैं जैसे अभी यहाँ ड्रॉप करने पहुँच रही थी ना, मुझे एक राइड और मिल गई है इस पर रैप पोर्टर पे।
171 रुपये की यार वो पंचकुला लेके जानी है। तो पिकअप लोकेशन मेरे को यहाँ से पड़ी 1.2 किलोमीटर, मतलब 1200 मीटर के आसपास यहीं से ही पिकअप करना है पार्सल, और दूर की राइड लगी है। चलो मेरे को लगता है रात तक होते होते ना आज पोर्टर पे अच्छी अर्निंग हो जाएगी मेरी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो यहाँ पर रख देनी चाहिए। ठीक है सर, गूगल पे करोगे ना जी। पोर्टर पे तो रैपिडो की तरह ही ऑर्डर्स आते हैं, मतलब पता है कैसे, जैसे हम रैपिडो पे कस्टमर को ड्रॉप कर देते हैं और साथ ही एक राइड और मिल जाती है। ऐसे ही हो रहा है सेम मेरे साथ, जैसे ही मैं ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच रही हूँ वैसे कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, मतलब पहुंचने से पहले तो मैं फटाफट उठा लेती हूँ। तो अभी भी मेरे को एक ऑर्डर मिला है, आई थिंक 70-80 रुपये का है वो, और पिकअप इसका 2 किलोमीटर का है। तो यहीं पंचकूला से पिकअप करके चंडीगढ़ ड्रॉप करना है, तो मैं जा रही हूँ। 1 hour later. बुटीक यही है ये, और पेमेंट भी करनी थी। तो गाइस शाम के 4:15 हो गए हैं, और पोर्टर पे मैंने अभी तक 548 का काम कर लिया है, और अभी की जो पेमेंट थी वो ऑनलाइन ही हो चुकी है। और इस टाइम खड़ी हूँ मैं मनसा देवी कॉम्प्लेक्स। 1 hour later. गाइस ये फिर से टाइमर लग गया मेरा पोर्टर पे, क्योंकि 2 राइड्स ना मैंने मिस की थी। वो ये थी कि मैं दोनों राइड जो ऐसी थी ना, एक का तो पिकअप बहुत ज़्यादा था, और एक ऐसी थी कि वो ना जीरकपुर से बहुत आगे की थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ी राइड थी, बुकिंग थी, मैंने वो नहीं उठाई। उसके बाद देखो यहाँ टाइमर लग गया अब 60 मिनट्स का। 60 मिनट्स के बाद अभी ये ओपन होएगा, तो तब तक के लिए मैं रैपिडो पे ही वर्क कर रही हूँ, और घर जाके मैं आपको आज की अर्निंग वगैरह सब डिटेल्स में बताऊँगी। तो हाय एवरीवन, मैं घर पे आ चुकी हूँ अपनी, और रात को वीडियो एडिट कर रही थी। तो आज का पोर्टर की अर्निंग मैं दिखा देती हूँ आपको, ये साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, देख लेना। मैंने 5 घंटे 39 मिनट काम किया, जिसमें मैंने 6 ट्रिप्स अपने 6 ऑर्डर कंप्लीट किए थे 548 में, है ना। और ये साथ में जो पेमेंट दिख रही है ये कमीशन कट के है, मतलब वैसे तो ज़्यादा किए हैं पर ये कमीशन काट के दिखा रहा है 548, पर अर्निंग ज़्यादा की है मैंने, क्योंकि मेरे वॉलेट में पहले थोड़े पैसे पड़े थे तो वहीं से मेरा कमीशन कटता गया, और जो फुल रेट था वो सारा मैंने अपने अकाउंट में ही करवाया था, मतलब गूगल पे। तो मतलब 600-700 रुपये की मैंने अर्निंग 600-650 के आसपास तक की अर्निंग मैंने अपनी इस पोर्टर से की थी। और शाम के टाइम ना फिर मैंने थोड़ी देर रैपिडो चलाया, क्योंकि मैंने जैसे व्लॉग में आपको दिखाया था ना 60 मिनट तक का ये लग गया था, पता नहीं क्या था ये मिनट्स में, फिर इसमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे मुझे, तो मैंने अपना टाइम नहीं ख़राब करना था, फिर मैं रैपिडो पे लॉगिन हो गई थी। मैं आपको 1 मिनट दिखा देती हूँ। तो मैंने ना ये रैपिडो पे भी काम किया था 184 रुपये का, तो मतलब दोनों को मिला के मैंने 800-900 रुपये का आज में काम कर लिया, और मतलब ठीक थी आज की अर्निंग काफ़ी। और वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पोर्टर पे ना काफ़ी दूर दूर के राइड्स लगते हैं, मतलब आज 2 राइड मेरे साथ ऐसी लगी थी, और एक तो लगी थी 250 रुपये की, और एक लगी थी 189 की, पर वो चंडीगढ़ से कुछ ज़्यादा ही बाहर की है। मैं क्यों झूठ बोलूँ आप लोगों से, मैं इतनी दूर नहीं जाती, जिस एरिया का मुझे नहीं पता मैं नहीं जाती। लड़कों के लिए ठीक है, लड़के राइड्स वगैरह मारते रहते तो दूर दूर चले जाते हैं। मैं अपने लोकल एरिया से 4 सिटीज़ में ही रहती हूँ, अपना पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर, चंडीगढ़, ये 4। इसके अलावा मैं कहीं बाहर नहीं जाती, कितनी ही बड़ी राइड हो, मुझे कोई लालच नहीं है पैसों का, मैं अपनी एरिया में ही घूमती हूँ। तो पोर्टर भी बेस्ट ऑप्शन है काम करने के लिए, बट थोड़ा कमीशन ठीक ठाक ही काट रहा है, और थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है। अगर हाँ बैक टू बैक राइड्स आ जाती है इसमें, सॉरी ऑर्डर्स आ जाते हैं तो और भी बेस्ट है। बाकी आज का व्लॉग इतना ही। और पेट्रोल का बता दूँ आप लोगों को, तो मेरे एक्टिवा में जब मैंने पोर्टर का काम शुरू किया था ना, तो उस टाइम मैंने 200 रुपये का तेल डलवा के रखा था। हाँ, जब बाद में मैं रैपिडो का थोड़ी देर बात करने लगी तो मैंने 50 रुपये का तेल एक्स्ट्रा और डलवा लिया था कि कहीं एक्टिवा मेरी रुक ना जाए। तो वही 2-3 राइड करने के बाद फिर बारिश होने लगी थी शाम के टाइम दोबारा यहाँ पे, दिन में तो हुई थी, शाम को भी हुई थी, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाई। मतलब टोटल लगा लो तो 250 रुपये का तेल था मेरा, वो भी मैंने पूरा खर्च नहीं किया था, बच गया था एक्टिवा में। और बाइक की तो एवरेज आप लोगों को पता ही है ज़्यादा ही होती है एक्टिवा से कहीं ज़्यादा, तो आप लोगों का इतना तेल तो लगने नहीं वाला। और जिसको जैसा ठीक लगे वो कैसा कर सकता है काम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। और चैनल पर नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और थोड़ा वेट कर लो प्लीज़ कैमरे का, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा है शूट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि फ़ोन से इतना कुछ नहीं हो पाता। बहुत सी चीज़ें मैं डेली मिस कर रही हूँ, मतलब जब तक फ़ोन निकालती हूँ तब तक वो चीज़ें मिस हो जाती हैं रिकॉर्ड करने के लिए, जो मुझे रिकॉर्ड करना है मैन्युअली, ठीक है।
तो जल्दी ही बस कैमरा आएगा। फूड व्लॉगिंग से लेके रिव्यू, फीडबैक, मतलब सब कुछ, बहुत कुछ चीज़ें हैं। मतलब मैं यहाँ नहीं बता सकती कि कई लोग मेरी बहुत कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ नहीं बता सकती, सीधा आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा। और हाँ, एक कमेंट मैंने सुबह मॉर्निंग में पढ़ा था, एक लड़का कह रहा था कि ये कंटेंट सही नहीं बना रही है, फालतू चीज़ें बता रही है। तो ठीक है, मैं फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगी, काम के रिगार्डिंग ही बताऊंगी, ठीक है। फूड व्लॉगिंग मैं भी नहीं कर सकती और पार्सल डिलीवरी का भी ज़्यादा नहीं मैं दिखा सकती जब तक कैमरा नहीं आ जाता। तो मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ कैमरा ही नहीं लेना, 2-3 चीज़ें और लेनी है। मैं वैसे 3-4 व्लॉग्स में डेली बता रही हूँ ना, कैमरा करी जा रही हूँ मैं डेली। तो सच में मुझे भी बहुत लगा ना कि मैं फटाफट उसे लूँ, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे, ठीक है। और चैनल पर नए बने हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और आगे से आगे वीडियो को और शेयर करो, ठीक है। पहले की तरह इंप्रेशन थोड़ा वीडियो का मेरा कम हो गया है, कुछ 1.5 महीना मैंने व्लॉगिंग भी बंद कर दी थी, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है मेरे चैनल पे। चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू है, अब दोबारा ही वही चीज़ें आने लगेंगी। और ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कोई अदर व्लॉग बनाना हो राइड से, मतलब राइड से रिलेटेड या किसी उससे, पर फूड व्लॉगिंग तो मैं भी नहीं ला सकती, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वैसे ही बना लूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।